Good morning friend. Today is 23rd December. We will discuss an editorial from the Hindu और आज का एडिटोरियल है, मैं हाईलाइट करता हूँ सबसे पहले अवार्ड्स फॉर बर्ड्स। ठीक है, यानी कि पुरस्कार यहाँ लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा। पुरस्कार शब्दों के लिए, शब्दों के लिए, ठीक है, यानी शब्दों के लिए पुरस्कार। अब ये जो पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है वो अवार्ड पर लिखा हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड किन किन फील्ड में मिला है, ठीक है, किस किसने पोएम लिखी है और किसने आपका ऐसे लिखा है या फिर आपका सॉन्ग लिखा है, तो वो सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ना उनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। तो किन किन को अवार्ड मिला है और इसे कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, इस सारी चीज़ को इसमें मेंशन किया हुआ है एडिटोरियल में। और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड दिखाई दे रहे हैं मैं उनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे द हिंदू का कहना क्या है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, डेली बेसिस पे पढ़िए, ठीक है। तो ऐसा करिए ज़रूर, डेली बेसिस पे पढ़ोगे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा और पेपर में बहुत अच्छा कर पाओगे दूसरों के तुलना में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं बुकैप। बुकैप के बाद मैं कराने वाला हूँ सीपीओ का जो मेंस का क्यूज के रूप में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एरर के भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ईडियम्स भी, वो सारे कराने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है। पहला वर्ड है हमारे पास पोरस। पोरस का मतलब झरझरा होता है, फुल ऑफ पोर्स और बेजल्स और होल्स, मतलब कोई भी मान लीजिए, चलो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें बहुत सारी क्या हैं, छेद हैं, ठीक है, यानी आर पार जाया जा सकता है इसके, ठीक है, उस वाले सेंस में है। दूसरा है शेयर। शेयर का मतलब कंप्लीट होता है या पूर्णतः, एब्सोल्यूट बोल सकते हो, निरपेक्ष जिसको बोलते हैं। क्लियर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार तो ना थोड़ी सी लाइक कर देना, और थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर देना, ठीक है। तो इतना काम कर देना, अगर ये करते हो आप तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और पीडीएफ ले लेना यहाँ से जा करके, ठीक है। नेक्स्ट है डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब बोली होता है, प्रांतीय भाषा बोल सकते हो, एक्सेंट बोल सकते हो, हम बोलते हैं ना ये अमेरिकन एक्सेंट है या फिर ब्रिटिश वाला है, उसी को, यानी प्रांतीय भाषा। डियर्थ का मतलब कमी होता है, अभाव जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, इनसफिशिएंसी बोल सकते हैं। मार्जिनलाइज का मतलब अधिकारहीन कर देना किसी को, या रिलेगेट कर देना टू लोअर और आउटर एज, मतलब बाहर निकाल देना, उसकी पोजीशन को कम कर देना, ये सब मार्जिनलाइज होते हैं। विपअप का मतलब तैयार करना होता है, उत्तेजित करना, प्रिपेयर या वूम अप बोल सकते हो आप। रिक्वेम का मतलब होता है शोक गीत या श्रद्धा गीत, जैसे कोई खत्म हो जाता है ना उसके ऊपर हम विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं, उसके ऊपर गीत गाते हैं, वो चीज़, जैसे कि लैमेट करना। अब मास सेलिब्रेटेड फॉर अ डेड, यानी कि सेलिब्रेशन करना, तेरहवीं वगैरह होती है ना, उस हिसाब से अंग्रेजों में होता है, तो वही चीज़ रिक्वेम सॉन्ग बोलते हैं उन चीज़ों को। ऑफुली का मतलब उदासी से या फिर इन एन अनफॉर्चुनेट या डिप्लोरेबल मैनर, यानी कि डिप्लोरेबल मतलब शोक या दुख। क्लियर। पिनेकल का मतलब शिखर होता है, चोटी होता है, रेज ऑन और एज इफ ऑन अ पिनेकल, जैसे कुछ ही चीज़ को ऊपर उठाना। ब्रिशल का मतलब गुस्से से भर जाना, रिएक्ट इन एन ऑफेंड और एंग्री मैनर, किसी को गुस्से में कुछ कहना, ठीक है, बदला लेने के सेंस में कह रहे हो ना वो चीज़। अबिशमल का मतलब बहुत बुरा होता है और बहुत ख़राब, ठीक है। अबिशल बोल सकते हो अनफेथेबल, जिसको हम नाप ना सकें, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, ये है और ये ज़्यादातर वर्ड कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुए हैं, आपको मालूम ही होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जैसे ऑफुली, पिनेकल, देखिए पिनेकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ नीचे, इसे क्यूज मान लो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसमें मुझे एरर फाइंड करना है, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। पहला है शोमिन वॉज पोलाइट आस्किंग फॉर रिसीवर वाइल यू वर बिजी रैगिंग, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन, अब मैं हिंदी में करता हूँ। शोमिन वॉज पोलाइट आस्किंग, तो यार तो यहीं पता चल गया होगा, चूँकि ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब को हमेशा एडवर्ब क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब बनाने पोलाइटली आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, पोलाइटली, पहली चीज़, ये एरर है। फॉर द रिसीवर वाइल, जबकि
यू वर बिजी इन रैगिंग, तुम कहाँ बिजी थे, रैगिंग में बिजी थे। तो एरर एक ही है, वो आपका पोलाइटली होना चाहिए, और किस में है पोलाइटली, ये है, यानी कि एरर सेकंड पार्ट में है, ठीक है। और तो कोई एरर है नहीं, इजी है, आसानी से आप पता कर सकते हो जैसे ही पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें मुझे अंडरलाइन का फ्रेज का मीनिंग बताना है। अंडरलाइन तो है नहीं, चलो मैं बता देता हूँ कौन सा अंडरलाइन है, ठीक है। मैंने हाईलाइट कर दिया, आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसका अंडरलाइन का मीनिंग क्या है। कैसे, देखिए, इन द लाइट ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, की जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, स्थिति है, ही डिसाइडेड टू कैंसिल हिज हॉलीडे प्लान, कि अपनी जो स्थिति ना उसको जान करके उसने क्या किया, हॉलीडे प्लान को कैंसिल कर दिया। तो अप्रीहेंशन, ये अप्रीहेंशन का मतलब होता है शंका में, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्योंकि, और पुअर लाइट टू बी रिप्लेस्ड, पुअर मतलब बेकार स्थिति, लाइट, ठीक है, उसकी बात कर रहे, रिप्लेस किया। दूसरा अ डार्क रूम, अंधेरे वाला रूम, तो यहाँ तो कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर बात करें केवल और केवल क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति उसकी खराब थी, इसलिए उन्हें हॉलीडे प्लान क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो क्योंकि यानी कि बिकॉज ऑफ ही इसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग है, ये हाईलाइटेड वर्ड का, ठीक है। अब हाईलाइट कर दो चाहे कुछ भी कर दो, मैंने पहले हाईलाइट कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली आंसर पता चल गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, ईडियम देखिए, डेट्स ऑल शी रोट, उसने सब कुछ लिखा, क्या लिखा, सब कुछ। देखिए तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, उसने सब कुछ लिखा। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो रीडिंग स्किल पर है, कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालेगा इसका, ऐसे देखा जाए तो, या वो कैब में जाके नहीं मिलेगा ना, ये आपको केवल और केवल देखना है, ठीक है। तो इतना अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, बस सेंस के ऊपर करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड, और ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, या फिर जो कुछ था उसने वो लिख दिया। वन साइडेड स्टोरी, एक तरफा स्टोरी। अनरियल एंड इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है, अनरियल वास्तविक नहीं, फिक्शन बोल सकते हैं। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लिखी है, लेकिन इसमें ऑल आया तो लिमिटेड का तो कोई मतलब नहीं होता, वन साइड का कोई मतलब नहीं होता। अनरियल, इमेजिनरी, या फिर सब कुछ उसने लिख दिया, तो जाहिर सी बात है देयर इज नथिंग मोर टू बी सैड, कहने को कुछ है नहीं, सब कुछ लिख दिया उसने, यही तो आएगा सेंस, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर परफेक्टली। अगर आपकी रीडिंग स्किल बेहतर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी जज कर सकते हो। और रीडिंग स्किल बेहतर किससे होगा, द हिंदू पढ़िए आप, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, वोकैब को लिखिए, नोट कीजिए, तब ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या है, अवार्ड या पुरस्कार शब्दों के लिए है, ठीक है, जो राइटर होते हैं उनके लिए अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। द साहित्य अकेडमी, जितने भी अवार्ड होते हैं उसके आगे दा लगता है, ध्यान रखना। मस्ट डू मोर टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर, साहित्य अकेडमी अवार्ड को करना चाहिए, जरूरी है, जरूरी के सेंस में आता है, ठीक है, बहुत जरूरी। डू मोर, कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए। टू प्रमोट हो सके या कर सके इंडियन लिटरेचर, यानी इंडिया के साहित्य को प्रमोट करने के लिए साहित्य अकादमी को कुछ ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मोडाल की बात फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसमें और तो कोई बात है नहीं, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, आप पेशेंस बना के रखें। थोड़ी सी आज वीडियो थोड़ा सा लेट है, परेशान मत होइए, तबीयत खराब होने की वजह से, मैं मेंटेन कर दूंगा। अब देखिए क्या कहता है, लिटरेरी बॉर्डर शुड बी पोरस, लिटरेरी जितने भी बॉर्डर्स हैं, सीमा जिसको हम कह सकते हैं, वो सीमाएं, ठीक है, शुड बी पोरस। पोरस का मतलब मैंने क्या होता है, छेद युक्त, इसमें आर पार जाया जा सके, है ना, इस तरह से छेद होता है किसी भी चीज़ों में, बोतल वगैरह किसी चीज़ में, उसकी बात हो रही है। एंड साहित्य, द साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, बिच रिलेटिव प्रोनाउन है और अवार्ड्स के लिए आया है, चूंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो इन्होंने यानी प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो वो भी प्लूरल लगाई है। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हैव बीन ऑनरिंग, ऑनरिंग मतलब सम्मान देना, ठीक है, ऑनरिंग राइटर्स, सम्मान दिया जा रहा है, ऑफ 24 लैंग्वेजेस, 24 लैंग्वेज में जितने भी राइटर हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। लिटरेरी बॉर्डर जो है इसकी लिमिटेड सीमाएं हैं, बट उसको और क्या करना चाहिए, पोरस होना चाहिए, जिससे कि आर पार जाया जा सके। 24 ही है, हो सकता है और लैंग्वेज हो, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी अवार्ड मिल सके, इस वाले सेंस में है। डाउन द ईयर्स का मतलब होता है साल दर साल, साल दर साल, कई सालों से साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है राइटर्स के लिए। शुड बी सीन इन दैट लाइट, और उनको उस फॉर्म में भी देखना चाहिए ताकि और परफॉर्म अच्छा कर सकें या फिर अच्छी चीज़ें लिख सकें, ताकि और बेहतर चीज़ें, जैसे अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है तो और ऊंचा अवार्ड मिलेगा, ठीक है, शायद नोबेल प्राइज तक जा सकें, वो तभी पॉसिबल है जब इंग्लिश में लिखा जाएगा।
पुलित्जर पुरस्कार होता है वो भी इसी में होता है, ठीक है, तो वो भी मिल सकता है। तो जब मिल सकता है जब हम इन चीज़ों पे या लिटरेरी चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करेंगे। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए इन चीज़ों पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं लेकिन आसान है। देखिए, दिस ईयर अकेडमी हैज़ पिक्ड, दिस ईयर अकेडमी ने उठाए 9 बुक्स, 9 बुक्स उठाई हैं पोएम की, 6 नॉवेल की एंड 5 शॉर्ट स्टोरी की। समझ में आ गया? 9 पोएम की हैं, 6 नॉवेल की हैं, 5 शॉर्ट स्टोरी की हैं, 3 ऐसे की हैं एंड 1 लिटरेरी स्टडी इन डोगरी, और एक लिटरेरी में लिखी हुई है, ठीक है, एक लिटरेरी में लिखी हुई है, इसका अध्ययन किया है डोगरी में। गुजराती इनकी लैंग्वेज क्या क्या? गुजराती है, कश्मीरी है, मणिपुरी है, उड़ीसा है, उड़िया या उड़ीसा वाली, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, सिंधी, असमीज, बोडो, ठीक है, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संताली एंड अदर्स। ये सारी क्या है? लैंग्वेज जिनमें अवार्ड मिला है, ठीक है, और राइटर भी लिखते हैं। 24 लैंग्वेज है जिसमें राइटर ज़्यादातर लिखते हैं, उनको अवार्ड भी मिलते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला। ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है, इट इज़ अ प्राइज, ये एक प्राइज है, टू बी वेलकम, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, जस्ट फॉर शेयर कंप्लीटली लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इट एक्नॉलेज इन अ कंट्री वेयर देयर इज ए चेंज इन डायलैक्ट एवरी फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स। हमें पुरस्कार का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, फॉर जस्ट शेयर, शेयर मतलब कंप्लीट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हमारे देश के अंदर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, भाषा में डाइवर्सिटी विविधता है, मतलब चेंज है। इट एक्नॉलेज, इसकी जानकारी है, इन द कंट्री में देखें, वेयर देयर इज चेंज, देयर इज अ चेंज, हर बदलाव है देश के अंदर, डायलेक्ट मतलब भाषा में, प्रांतीय भाषा में। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की भाषा देखोगे, पहले वेस्टर्न की देख लो, उत्तर प्रदेश वेस्ट की, और ईस्ट की देख लो, कितना बड़ा डिफरेंस है। अब हरियाणा में चले जाओ, उसकी भाषा अलग है, ठीक है, वो चीज़। स्क्वायर किलोमीटर मतलब यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में देखोगे तो भाषा में थोड़ा चेंज आता है। एंड नो डर्थ, कोई कमी नहीं है, ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की लैंग्वेज फेसिंग एक्सटिंक्शन, कि यहाँ पे कमी नहीं है। मार्जिनल मतलब जिनके अधिकार छीन गए, छोटी उनको तवज्जो नहीं दी गई है, मतलब वैल्यू नहीं दी गई। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो आज विलुप्त होने की कगार पे हैं। फेसिंग एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना। तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं देश के अंदर जो कि विलुप्त होने पर है, मार्जिनलाइज वाली कंडीशन है, ठीक है। उन्हें ना तो आज तक कोई सम्मान मिला, ना ही उससे वो आगे बाहर निकल पाए, ना ही वो अपनी लैंग्वेज के लिए कुछ कर पाए, ठीक है। आगे देखिए, द पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं आर इमेंस, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन आ कंट्री, कंट्री में, वेयर नॉट एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू विप अप आ PR फ्रेंजी, कि हर किसी के पास एबिलिटी तो नहीं होती वो तैयार कर सके फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है उन्मुख होना, यानी कि पागलपन होना। यानी ऐसा तो नहीं है कि वैसे तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन हर किसी के पास एबिलिटी नहीं होती ना कि कुछ अवार्ड पाने के लिए कुछ ऐसा बेहतर कर जाए कि वो अवार्ड मिल जाए उसे, ठीक है। आ साहित्य अकेडमी अवार्ड इज एनकरेजमेंट, ये एक एनकरेजमेंट है, प्रोत्साहन है, टू कीप परस्यूइंग, ताकि वो अपना जारी रख सकें। क्राफ्टिंग मतलब स्किल तरीका लिखने वाला। राइटर कैन एक्सपेक्ट, उम्मीद कर सकते हैं, टू सी अ राइज इन सेल्स, वो अब जैसे मान लीजिए कोई राइटर किताब लिख रहा है, उनकी किताबें बिक रही हैं, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे किताबें अच्छी बिकेंगी। बी टॉट इन स्कूल्स, या फिर उनकी किताबें स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएंगी। और रीडर्स कैन होप, और रीडर्स हैं वो ये होप कर सकते हैं कि डिस्कवर करेंगे मोर हिडन जेम्स, कि हमारे देश के अंदर और जेम्स हैं ना, जो लिखने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं वो और मिल सकें, ठीक है, ये उम्मीद की जा सकती है। और राइटर इसी पे जीता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कर ले, बट ये सोचता है कि मेरी शायद किताबें मेरी स्कूल में चलेंगी। राइटर्स आल्सो हैव अपॉर्चुनिटी, राइटर के पास अपॉर्चुनिटी होती है, टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द अदर रीजनल लैंग्वेज, कि उसकी किताबें दूसरी रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाएंगी, ट्रांसलेट की जाएंगी, इनटू इंग्लिश टू, और इंग्लिश में भी, यहाँ वाला टू जो है ना वो भी के लिए आया है, भी शब्द के लिए, ठीक है, और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की जाएंगी। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं ये वाला सेंटेंस ले लेता हूँ। अब देखिए क्या कहता है, नीलम शारन गौर, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन जो इसके लिए आया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है नीलम, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। हैज़ वन दिस ईयर, उन्होंने जीता है,
फॉर हर इंग्लिश नॉवल के लिए रिक्वेम इन रागा जानकी। ठीक है, रिक्वेम का एक शो गीत होता है ना, उसके में उन्होंने नॉवल जीता है, नॉवल के लिए जीता है प्राइज साहित्य अकेडमी। विच हैड बैग्ड, जिसने भर लिया द हिंदू फिक्शन प्राइज। अच्छा, इन्होंने द हिंदू फिक्शन प्राइज जीता है इन 2018 में, कोई किताब लिखी होगी, नॉवल लिखा है। कैन लुक फॉरवर्ड हर स्टोरी बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर इंडियन लैंग्वेजेस, और वो उम्मीद करती हैं, कैन लुक वो उम्मीद कर सकती हैं, लुक फॉरवर्ड टू उम्मीद करना, ठीक है, उनकी जो स्टोरी है, नॉवेल है, ट्रांसलेट की जाएगी दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं में। हालांकि उन्होंने जो नीलम है उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब उम्मीद ये करती हैं, द हिंदू प्राइज़ का फिक्शन प्राइज वो जीत चुकी हैं और उम्मीद करती हैं कि उनकी जो किताब है दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट की जाएगी। राइटर को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा जब होता है तो। हाउएवर मतलब हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि। इट इज़ पिटी मतलब दयनीय बात है, डैट साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो होते हैं फर्स्ट कन्फर्ड इन 1955, यानी कि पहली बार जो दिया गया था, कन्फर्ड का मतलब देना या दिया गया, ऐसे मान लीजिए दिया गया 1955 में। डू नॉट हैव टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल सच एज द बुकर प्राइज और पुलित्जर प्राइज, कि हमें अभी तक कोई याद नहीं है या रिकॉल नहीं कर पा रहे, याद नहीं कर पा रहे कि इस तरह का कोई बुकर प्राइज मिला हो, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है कि बुकर प्राइज मिला हो या पुलित्जर प्राइज मिला हो, ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला, ठीक है, अब तक। तो ये कहीं ना कहीं एक पिटी वाली, दयनीय वाली स्थिति है और ये बहुत बेकार स्थिति है। हालांकि मिलना चाहिए, हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं और काफ़ी अच्छा लिखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मिलेगा, अगर अब तक नहीं मिला है तो आई होप सो, ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं। द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स वॉज एस्टेब्लिश्ड 1954। नेशनल अकेडमी लेटर्स जो थी, बुद्धिमान के लिए बोलते हैं, वॉज एस्टेब्लिश स्थापित की गई थी 1954 में। एंड स्टेटेड गोल, और उन्होंने अपना गोल स्थापित किया, वॉज टू बी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर लिटरेरी डायलॉग, कि सेंट्रल मतलब केंद्रीय इंस्टीट्यूशन जो है ना, लिटरेरी डायलॉग बातचीत जो होती है, ठीक है, पब्लिकेशन प्रमोशन इन द कंट्री एंड ओनली इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक लिटरेरी एक्टिविटीज इन 24 इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, कि इनका जो मेन उद्देश्य था कि डायलॉग को बढ़ाया जाए, जो भाषा है उसको प्रमोशन दिया जाए, पब्लिकेशन बढ़ाई जाए, प्रमोशन दिया जाए कंट्री के लिए। उनकी जो डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, उनमें से 24 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज, उसमें अवार्ड मिलना तय हो गया 1954 से, जब इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, स्थापित हुआ। क्लियर। और इंग्लिश में भी क्या मिले जाने लगा, अवार्ड मिले जाने लगे। यहाँ पे देख लीजिए, टू द एंड मतलब एंड पर, साहित्य अकेडमी डज होल्ड लेक्चर रीडिंग डिस्कशन एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटीज, बट इट इज सो ओफुली प्रमोटेड दैट फ्यू गेट टू नो ऑफ द प्रोग्राम्स। देखें कि अगर हम देखें अंत में बहुत सारी चीज़ें हुई, एकेडमी अवार्ड, लेक्चर्स इसमें होते हैं, रीडिंग्स होती हैं, डिस्कशन होते हैं, प्रोग्राम एक्सचेंज होते हैं, वर्कशॉप भी होती है, काम किया जाता है, इंक्लूडिंग और कम्युनिटी, सारे कम्युनिटी में, सारी भाषाओं की कम्युनिटी में। बट इट इज़ सो ऑफली, बड़े बेकार सी बात है कि प्रमोट किया जाता है, कुछ लोगों को ही मतलब हो पाते हैं प्रमोट, और या फिर कुछ लोग ही जान पाते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि साहित्य अकादमी अवार्ड की जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा भी कराता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये, इसलिए लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, प्रमोशन नहीं मिल पाता, और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, टैलेंट दब जाता है, ऐसे भी हो सकते हैं। दो मतलब यद्यपि साहित्य अकादमी अवार्ड इज पिनेकल, जबकि ये अपने आप में बहुत ऊंचा अवार्ड है, ठीक है, पिनेकल है। देयर आर अदर अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड हैं, सच एज बाल साहित्य अवार्ड है, युवा पुरस्कार है, और भाषा सम्मान है, ट्रांसलेशन प्राइज है, ठीक है, इतने सारे अवार्ड भी हैं इसके अलावा। बट नॉट इनफ इज बीइंग डन टू प्रमोट इट्स एक्टिविटीज़, लेकिन बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में चीज़ें नहीं प्रमोट की जाती हैं, ताकि जो प्रमोशन किया जाता है ताकि इनकी एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके और बढ़ाया जा सके। हालांकि कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उस स्तर पर नहीं की जा रही है जिससे कि प्रमोशन जल्दी हो सके, लोगों को उत्साह बढ़ सके और लोग इस फील्ड में भी आएँ और काम करें। यहाँ से देखिए, जब से इंटरनेट आया तब से क्या हुआ है, द अकेडमी वेबसाइट, जो अकेडमी वेबसाइट है, इज नॉट अपडेट नहीं की गई, ये बड़ी बुरी बात है। इज ब्रिस्लिंग विद ग्रामेटिकल एरर, वहाँ पे क्या है, ऐसा लग रहा है कि परेशान कर रहे हैं लोगों को। ब्रिस्लिंग का मतलब परेशान करना है, ठीक है, गुस्सा करना।
ग्रामेटिकली एरर भरे हुए हैं इसमें, लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अपडेट नहीं हुई वेबसाइट। इट्स सोशल मीडिया प्रेजेंस इज एबिशमल, कि इसके सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है, मौजूदगी है, वो अबिशमल है, बहुत ही बुरी स्थिति है उसकी, बहुत बेकार है। अबिशमल का मतलब अनफेतेबल, जिसको हम नाप ना सकें, फैथम, अनफैथमेबल ऐसे बोल सकते हो। इट हैज़ ब्रॉट आउट थाउजेंड ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं इंटरनेट पर। बट द फैक्ट इज दैट पब्लिकेशन दो अफोर्डेबल आर हार्ड टू कम बाई, कि फैक्ट ये है कि वैसे अगर हम ऑफलाइन किताब लेते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग, अफोर्डेबल है इंटरनेट, इसलिए वहाँ पे जाके पढ़ लेते हैं लोग, चीज़ें वहाँ देख लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राइटर के लिए ये ख़राब बात है, क्योंकि उसकी इनकम उतनी नहीं मिल पाती उससे, या फेम उतना नहीं मिल पाता। एट अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन पर्टिकुलर आर ग्लीड टू द स्क्रीन, एट अ टाइम अगर हम देखें कि अभी के टाइम में बच्चे जो होते हैं चिपके रहते हैं, ग्लीड किस पर, स्क्रीन पर, लूजिंग देयर रीडिंग हैबिट, उनकी रीडिंग हैबिट क्या होती जा रही है, लूज होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। साहित्य अकेडमी विद इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क, साहित्य अकेडमी जो है उसके एक्सटेंसिव बड़े पैमाने पर नेटवर्क है, शुड डू मोर टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट इंडिया रिच लिटरेरी ट्रेडिशन, कि उसको साहित्य अकेडमी को थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए इंडिया के रिच, मतलब बड़े अच्छे समृद्ध ट्रेडिशन जो है ना लिटरेरी का, उसको, ताकि लोग हैबिट कर सकें, बिल्ड कर सकें रीडिंग स्किल की। अभी क्या है, सबको क्या चाहिए, यूट्यूब पर चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, खुद से कुछ नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, उनका जो रीडिंग स्किल है वो ख़राब होता जा रहा है, बस सुन ली या बात ख़त्म, काम पूरा हो गया। तो इस तरह से नहीं होता। क्लियर, अगर लिटरेसी बढ़ानी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज का ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। ठीक है, और ये थी बुकैब। बुकैब जरूर पढ़िए खुद से, जब तक आप बुकैब नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये बुकैब, साथ ही साथ ये क्यूज वगैरह है ना, ये मैंने जो कराए अभी, इसको भी आप पढ़िए खुद से। जब तक इसको भी नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्या होता है जब हम इनको पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंक्रीज होती है और हैबिट में आ जाती है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए। आई होप सो आप एंजॉय करोगे, फुल पढ़ोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।